हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मिता एक बार फिर से शिक्षा सिंधु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसी चल रही है आप सभी की सीटेट की तैयारी। आप सब तो जानते ही हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसका इंतज़ार आप इतने दिनों से कर रहे थे उसके लिए अब समय आ गया है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं सीटेट के लिए। तो दोस्तों, सीटेट के लिए अप्लाई करने से पहले बहुत सारे लोगों के मन में, लगभग सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीटेट से जुड़े हुए कि ये एग्ज़ाम क्या है, कैसे होता है, ये एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा, क्या हम टीचर बन जाएंगे सीटेट देने के बाद, क्या आप एलिजिबल हो जाएंगे सीटेट एग्ज़ाम पास करने के बाद। ये सारी बातों को आज हम डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आप इतने अच्छे से समझ जाएं इन सारे क्वेश्चन को, ताकि आपको बार बार दोबारा कोई और वीडियो देख के अपना टाइम ना बर्बाद करना पड़े। बस आपका पूरा फोकस, आपका पूरा टाइम आपके सीटेट की तैयारी में लगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी की तैयारी की शुरुआत के लिए। तैयारी की शुरुआत तभी हो पाती है दोस्तों जब आप उस चीज़ को अच्छे से पहले समझ जाए। तो सीटेट की तैयारी से पहले आप सीटेट के बारे में ज़रूरी बातों को समझ जाएं कि कौन दे सकता है, आप कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप इस एग्ज़ाम को देने के बाद क्या बन सकते हैं। ये सारी बातें हम समझेंगे इस वीडियो में। और सीटेट के लिए आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शिक्षा सिंधु के साथ अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, आज का वीडियो क्या है, सब इसका मेन पॉइंट है कि सीटेट 2022 का जो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उससे संबंधित कुछ बातों को हम जानेंगे जो कि अभी तक मैं आपको बतलाई हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि सीटेट के आवेदन होना प्रारंभ हो चुका है 31/10/2022 से ही, और ये चलेगा 24/11/2022 तक। लेकिन आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लें इसके लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीटेट ने कहा है पहले आओ पहले पाओ। यानी आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना नज़दीकी सेंटर आपको, उतना मनपसंद सेंटर आपको आराम से मिल सकता है। अब अगला पॉइंट है कि सीटेट जो नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी से संबंधित कोई भी बात नहीं दिया है। मतलब यदि आप सीटेट पास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संबंधित विभाग में शिक्षक बनने की सारी पात्रताएं पूरी करते हैं। यानी दोस्तों, सीटेट क्या है, सीटेट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। हमेशा ध्यान में रखें, कई लोगों को लगता है कि अगर वो सीटेट क्वालिफाई कर गए तो वो सारी पात्रताएं पूरी कर लिए। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। बस यह एक पात्रता परीक्षा है। यानी आप जो जॉब पाना चाहते हैं, जिस किसी भी विभाग में कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उसका निर्धारण कौन करता है, एनसीटीई उसका निर्धारण करता है उस चीज़ का। लेकिन सीटेट क्वालिफाई हो जाना, एलिजिबिलिटी का निर्धारण हो जाना नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप किसी स्टेट के निवासी हैं, वहाँ का सीटेट क्वालिफाई कर लिया, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए, तो आप दिल्ली में टीचर या फिर शिक्षा विभाग में कोई पद पाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर अलग से एक एग्ज़ाम होता है, या फिर हर एक स्टेट का कुछ अलग अलग अपना रूल होता है। तो बस सीटेट क्या है, बस एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद आपको उस विभाग में जॉब मिलेगा, ऐसा सीटेट बिल्कुल नहीं कहता। अब आगे देखते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है कि एक बार सीटेट पास कर लेने के बाद उसकी वैधता जो होती है वो आजीवन हो जाती है। बहुत सारे लोग अभी तक ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन अब आज जान लें कि एक बार अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम पास कर गए तो वो आपके जीवन भर के लिए वो सर्टिफिकेट वैध रहेगा। मतलब दोबारा सीटेट देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपको पहली बार में 91 मार्क्स आया है और आप चाहते हैं कि आप 100+ नंबर लाएं, तो इसके लिए आप क्या करें, अगर आप चाहते हैं तो आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं सीटेट का। यानी आप कितनी भी बार सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उतनी बार आपको सीटेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उन सारे सर्टिफिकेट में मान लीजिए आपका पहले 91 था और बाद में एग्ज़ाम दिए और फिर 82 आ गया, ऐसा कुछ मतलब कम नंबर आ गया, तो आप ये सर्टिफिकेट अपना शो करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर बाद में आपको कम नंबर आया है तो आप फेल हो गए, ऐसा नहीं है। आप एक बार पास हो चुके हैं, अब आगे आपकी जितनी मर्जी उतनी बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कोई लिमिट नहीं है। फिर अब पास कितने पे करते हैं सीटेट में, तो सभी लोगों को 90 अंक यानी 150 में 90 अंक यानी 60% अंक लाना अनिवार्य है। और अगर आप SC ST या फिर OBC और अक्षमता वाले व्यक्ति हैं तो 5% आपको छूट दी जाती है इसमें।
याद ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वैसे कई स्टेट का, जैसे बिहार स्टेट में कहा जाता है कि 82 मार्क्स पे ही पास कर दिया जाता है। इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, बस सुनी सुनाई बात बोल रही हूँ। लेकिन सीटेट जो बोलता है, सीटेट के लिए जो कि हर जगह लागू होता है, वो यह है कि आपको 60% नंबर लाना है। और अगर आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% आपको और ज़्यादा छूट मिलेगी। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर क्या है, पहले आओ पहले पाओ, जो कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ। जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर ले, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, पहले आओ पहले पाओ वाला आधार आवंटित होगा, अर्थात जो पहले फॉर्म भरेगा उससे प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए बेहतर है जल्दी से जल्दी आवेदन कर देवें, नहीं तो एग्ज़ाम सेंटर दूर दिया जाएगा आपको। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सारी जानकारियाँ ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन में गलती नहीं करें। वैसे आपको गलती सुधारने का मौका दिया जाता है, लेकिन फिर भी सावधानीपूर्वक आवेदन करें। और करेक्शन डेट कब से कब तक है, 28/11/2022 से 3/12/2022 तक होगा आपका करेक्शन डेट। तो कोशिश करें कि गलती ना ही करें, अच्छे से देख लें फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फिर आराम से फॉर्म भरें, गलती ना करें। अगला है, और मेरा ये मानना है कि सभी लोग चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, सीटेट में 90 मार्क्स लाने का प्रयास करें। यानी कहा गया था कि 5% कुछ कैटेगरी वाले को छूट दी जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि ये 5% के चक्कर में ना पड़े। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप 90+ लाने की हमेशा कोशिश करें। अब अगला पॉइंट ये रहा दोस्तों कि अगर आप अपीयरिंग है, ये बहुत से लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि क्या हम अब कई लोग हैं जो अभी एडमिशन लिए ही हैं ट्रेनिंग में, यानी बीएड डीएलएड में भी एडमिशन वो लिए ही हैं, और वो सोच रहे हैं कि क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अभी तक वो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं 1 भी साल का। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी का निर्धारण कौन करेगा, फिर से ध्यान दें, एनसीटीई ही करेगा, यानी सीटेट वाले नहीं। बाकी एनसीटीई ने एलिजिबल माना है अपीयरिंग वाले को, यानी कह दिया गया है कि अगर आप एक बार एडमिशन ले चुके हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हैं किस चीज़ के लिए, अप्लाई करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। अब बात आती है दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट ये, इन सारी बातों को समझने के बाद कि अब क्या पढ़ा जाए। फॉर्म तो आपने भर लिया, अब बात आती है अप्लाई करने के बाद कि अब आप क्या पढ़ें। तो अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है, NCERT बुक्स का 3 से 5 तक का बुक आपको पढ़ लेना है। तीसरी कक्षा का बुक, चौथी कक्षा का बुक और 5वीं कक्षा का बुक आपको पढ़ना है, जिसमें EVS और मैथमेटिक्स शामिल है। तो दोस्तों अगर आप शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग NCERT का EVS का तीनों बुक पढ़ चुके हैं, यानी तीनों बुक का जो जो मेन पॉइंट है सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो शिक्षा सिंधु पे के चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं NCERT का निचोड़ करके, उसमें EVS का सारा चैप्टर दिया हुआ है, साथ में कुछ प्रैक्टिस भी करवाया गया है, ज़रूर देख लें। और मैथमेटिक्स का भी आप क्लास देख सकते हैं, और मैथमेटिक्स का भी आपको क्या करना है, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा का बुक अच्छे से सॉल्व कर लेना है। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, प्रीवियस पेपर को घोल के पी लेना है, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं। क्या 2021 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर जनवरी में, उसके क्वेश्चन को जैसे डेली हम 30 क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रीवियस पेपर को घोल के पी लेना है। और कोई भी एक पुस्तक ले लें, आप अरिहंत का ले सकते हैं, आर गुप्ता का ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो एक पुस्तक ले लें और उससे पढ़ें, फिर आप आसानी से क्वालिफाई हो जाइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सब अच्छे से कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों कई बार होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में लोग क्या करते हैं, गलत आंसर देख लेते हैं, गलत आंसर की से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसके कारण वो समझ जाते हैं गलत बात को। तो कोशिश करें कि जो सही हो उस बात को समझें। शिक्षा सिंधु पे बिल्कुल सही आंसर 2021 का आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अब बात आती है कि आप अगर लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के पेपर के लेवल 2 की, तो कैसे तैयारी करें। तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको NCERT बुक के 6ठे, 7वें और 8वें क्लास तक के, अगर आप BSc किए हैं तो आप क्या करें, साइंस और मैथमेटिक्स का पढ़ें। अगर आप BA किए हुए हैं तो आपको क्या पढ़ना है, सामाजिक वाले
और सोशल साइंस। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत भी आप पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज में संस्कृत की पुस्तक से पैराग्राफ पूछा जाता है। दोस्तों लैंग्वेज में संस्कृत की पुस्तक से पैराग्राफ पूछा जाता है। कई बार होता है कि पैराग्राफ सॉल्व करने में समझ नहीं आता कि कहाँ से दे दिया गया है, तो देख लें कि कहाँ से दिया जाता है। संस्कृत की पुस्तक से ही संस्कृत का पैराग्राफ दिया जाता है। इसके अलावा इसमें भी लिखा हुआ है कि प्रीवियस पेपर रामबाण है, घोल के पी ही ले। इसके अलावा साइकोलॉजी और पैडागोजी भी तैयार करें। आवेदन पत्र में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चयन भी सावधानी से करें। दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है चूज़ करना कि लैंग्वेज 1 कौन सा ले, लैंग्वेज 2 कौन सा ले। तो आसान सी भाषा में आपको मैं दे रही हूँ। जैसा सीटेट बोलता है कि लैंग्वेज 1 क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है लैंग्वेज 2 के मुकाबले। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा हो, लोग उल्टा कर लेते हैं, जो बहुत स्ट्रांग रहता है उसे लैंग्वेज 1 ले लेते हैं और जो वीक रहता है उसे लैंग्वेज 2 ले लेते हैं। लेकिन ध्यान दें क्या लिखा हुआ है कि लैंग्वेज 1 आसान रहता है लैंग्वेज 2 के मुकाबले। तो आप क्या करें, जिसमें आपकी पकड़ थोड़ी ढीली हो उसे लैंग्वेज 1 ले लें, क्योंकि उसमें तो आसान क्वेश्चन आने हैं। और जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसके तो आप हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, तो उसे आप लैंग्वेज 2 में ले लें। ऐसा करें। सीटेट ने ऐसा कहा है कि लैंग्वेज 1 आसान और लैंग्वेज 2 हार्ड रहता है। लेकिन बात यह है कि लैंग्वेज 1 में एक पैराग्राफ और एक पोइट्री से क्वेश्चन आता है और लैंग्वेज 2 में दोनों पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। बस यही अंतर है मेरे हिसाब से दोनों में, और सीटेट के हिसाब से थोड़ा आसान और थोड़ा भारी। तो दोस्तों ये सारी बातें उम्मीद है कि आपकी तैयारी में आपकी बहुत मदद करेगी। उम्मीद है कि इस बार आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शिक्षा सिंधु के साथ बने रहे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक शिक्षा सिंधु के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहें और साथ में तैयारी करते रहें सीटेट 2022 की।